हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, हम पहले की वीडियो में बताए थे सादा ब्लाउज की कटिंग करने के लिए। आज हम बताने वाले हैं सादा ब्लाउज की सिलाई कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम चार चार टेकिन लगा चुके हैं और चारों टेकिन को सेम ही इसी तरह से तिरछे तिरछे धरकर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, एक पार्ट में हमारी टेकिन लग चुकी है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी टेकिन लगा लेंगे। तो देखिए, हमारी दोनों पार्ट में टेकिन लग चुकी है। तो देखिए, हमारी टेकिन लग चुकी है दोनों पार्ट में। तो अब इसमें हम बढ़ती पट्टी और घट्टी पट्टी लगाएंगे, जिसमें हम घट्टी पट्टी में हम हुक लगाते हैं और बढ़ती पट्टी में हम काज करते हैं। तो चलिए, हम इसी तरह से रखकर हम इसको सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए, हम घट्टी पट्टी को जोड़ लिए हैं। जो मार्जिन के लिए छोड़े थे उस पर हम एक सिलाई और चला लेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी घट्टी पट्टी अच्छी से पलटा जाती है। तो देखिए, हम इसे फोल्ड कर कर अंदर की ओर पलट लेंगे। बाहर की ओर नहीं रहना चाहिए। पूरा कपड़ा को हम अंदर की ओर पलट कर कच्ची सिलाई चला लेंगे। कच्ची सिलाई इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसको हमें तुरपाई करनी होती है। तो देखिए, हमारी घट्टी पट्टी की सिलाई हो गई है। तो देखिए, बिल्कुल बाहर की ओर नहीं है। सभी कपड़ा को अंदर की ओर फोल्ड कर दिए हैं। तो अब हम बढ़ती पट्टी की सिलाई करेंगे। तो बढ़ती पट्टी को हम सिलाई सीधा की तरफ करेंगे। तो देखिए, हमारी बढ़ती पट्टी भी जुट गई है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे। तो देखिए, हम बढ़ती पट्टी को फोल्ड करते हुए उसी सिलाई पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इस पर एक ही सिलाई देकर छोड़ सकती हैं, पर हम दो सिलाई दे देंगे। इससे देखने में अच्छी लगती है। तो हमारी बढ़ती पट्टी भी लग गई है। अब हम पीछे के पार्ट की सिलाई करेंगे। तो पीछे हम जो दो टेकिन लगाए थे पीछे के पार्ट में, उसे हम धरकर उसी टेकिन के अनुसार हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, पीछे के पार्ट में भी हम टेकिन लगा लिए हैं। तो हम काटते समय जो फिटिंग से ज़्यादा 1.5 इंच लिए थे उस 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो देखिए, हम 1.5 इंच पर निशान लगा लिए हैं। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। निशान लगाने से फोल्ड करने में आसानी होती है। तो चलिए, फोल्ड करते हैं। तो देखिए, हम पीछे के पार्ट को फोल्ड कर लिए हैं। तो देखिए, पीछे के पार्ट को सीधा करके आगे के पार्ट को उल्टा करके हम इस पर रख लेंगे। तो देखिए, हम दोनों पार्ट को रख लिए हैं। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो दोनों शोल्डर हम एक ही तरह से जोड़ लेंगे। तो चलिए, हम शोल्डर पर सियानी लगाते हैं। तो देखिए, हम दोनों शोल्डर पर सिलाई चला दिए हैं। अब हम बाजू की सिलाई करेंगे। तो बाजू में जो 1.5 इंच मार्जिन के लिए छोड़े थे उसको हम फोल्ड करेंगे। तो चलिए, हम फोल्ड करते हैं। तो देखिए, हमारी दोनों बाजू की सिलाई हो गई है। हम दोनों बाजू को बराबर मिला लेंगे। बाजू को बराबर मिलाने के बाद उससे बीच में से कट कर देंगे। इससे बाजू लगाने में आसानी होती है। तो चलिए, अब हम बाजू लगाते हैं। तो जो हम बाजू में कट लगाए थे और शोल्डर वाला सिलाई को दोनों को एक दूसरे में मिलाकर हम सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए एक पार्ट में हमारी बाजू लग गई है। उसी तरह हम दूसरे पार्ट में भी बाजू लगा लेंगे। तो देखिए हमारी बाजू लग गई है दोनों पार्ट में। अब इसे हम उल्टा साइड में पलट लेंगे फिटिंग के लिए। फिटिंग करने के लिए हम सबसे पहले पीछे वाले पार्ट को एक बराबर में कर लेंगे। पीछे वाले पार्ट को एक बराबर करने के बाद पीछे के गले को भी हम एक बराबर में रख लेंगे। गले के बीचों बीच नीचे हम कमर में एक निशान लगाएंगे। तो देखिए गले के बीचे बीच हम कमर में एक निशान लगा लिए हैं। फिर ब्लाउज से हम पीछे के कमर के नाप लेंगे। तो देखिए जहाँ से सियानी लगी है वहाँ से हम कमर के नाप ले लेते हैं ब्लाउज की नाप से। तो हमारी कमर की नाप है 17। तो देखिए हम 17 के आधा कर लिए हैं। तो 17 के आधा होती है 8.5। 8.5 बीच के निशान से हम 8.5 पर दोनों साइड निशान लगा लेंगे 8.5 पे। तो देखिए हम दोनों साइड 8.5 पर हम निशान लगा लिए हैं। फिर हम ब्लाउज की आगे को पार्ट को हम इस पर रखेंगे। तो देखिए आगे को पार्ट को हम पीछे वाले पार्ट पर रख लिए हैं। जो निशान हम पीछे के पल्ले में लगाए थे बीच में, उसी निशान पर हम बटन पट्टी को रख कर उसी निशान पर रखना है, आगे पीछे नहीं रखना है। उसी निशान पर रख कर हम एक पिन लगा लेंगे। चाहे आप सिलाई भी कर सकती हैं कच्ची वाली। उसके बाद हम बाजू के फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारी बाजू की फिटिंग है 6, तो हम 6 पर निशान लगा लेंगे। बाद हम चेस्ट के निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी 9 थी, तो 9 पर हम निशान लगा लिए फिटिंग का। के बाद हम ब्लाउज से नाप कर आगे की कमर की नाप लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी आगे की कमर 8 है। तो आगे के पार्ट में हम 8 नीचे 8 पर हमारी कमर आई है, तो 8 पर हम निशान लगा लेंगे। चेस्ट का निशान और कमर के निशान और बाजू का निशान, सभी निशानों को हम एक दूसरे में मिला लेंगे। सभी निशान मिलाने के बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए एक पार्ट की हमारी फिटिंग हो गई है, तो हम पिन को खोल लेंगे और हम उसी टाइप में हम दूसरे पार्ट को भी फिटिंग करेंगे। बढ़ती पट्टी को हम जहाँ से हम सिलाई लगाए हैं वहाँ से हम पिन लगाएंगे। जहाँ से हम ज़्यादा छोड़े हैं वहाँ से पिन नहीं लगाएंगे। तो जहाँ सिलाई है वहाँ पर ही पिन लगाएंगे। अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए हम सिलाई पर ही पिन लगाए हैं। फिर हम उसी तरह से बाजू और चेस्ट का निशान लगा लेंगे। फिर हम ब्लाउज को लेकर बढ़ती पट्टी के साइड से ही हम कमर के साइड ले लेंगे, क्योंकि इस साइड बढ़ती पट्टी है। तो बढ़ती पट्टी को बढ़ती पट्टी से ही नापेंगे। तो देखिए हमारी बढ़ती पट्टी में हमारी नीचे की साइड 9 इंच आई है। नीचे की कमर 9 इंच आई है, तो 9 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। फिर हम सभी निशानों को उसी तरह से मिला लेंगे। तो उसी तरह से हम इस पर भी सिलाई चला लेंगे। पीछे के पार्ट में जो निशान लगाए थे कमर का और आगे के पार्ट में जो निशान लगाए थे कमर का, वो दोनों निशान को एक दूसरे पर मिलाकर ही सिलाई लगाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा। तो हमारी ब्लाउज की फिटिंग हो गई है। जो हमें ब्लाउज की नाप मिली है हम उससे ब्लाउज को नाप लेंगे कि हमारी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट बैठी है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है हमारी ब्लाउज की। इस तरह से ब्लाउज की फिटिंग कीजिएगा तो आपका ब्लाउज कभी भी गलत फिटिंग नहीं होगी। तो इस तरह से ही ब्लाउज की फिटिंग कीजिए, आपकी ब्लाउज 100% परफेक्ट फिटिंग होगी। इसी ब्लाउज के नाप से हम चेस्ट भी नाप लेंगे। तो दोनों कांखी को मिलाकर हम देखिए हम चेस्ट नाप रहे हैं। इसी तरह से आप भी चेस्ट नापिएगा। तो देखिए हमारी चेस्ट बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरह से आई है, नहीं थोड़ा सा कम नहीं थोड़ा सा बेसी। तो अब हम गले पर पाइपिंग चढ़ाएंगे। जितना हम गले के लिए उरेवी कट काटे हुए थे वो सभी उरेवी कट को हम एक दूसरे से जोड़ लेंगे।
तो देखिए हम सभी गले के उड़ेबी कट को हम सभी को जोड़ लिए हैं। अब हम इसे गले पर चढ़ाएंगे। चलिए तो हम गले पर सिलाई चलाते हैं। इसी तरह से आप गले पर सिलाई चलाइएगा। देखिए हमारी गले पर की पाइपिंग चढ़ गई है। अब इसे हम ऐसे मोड़कर तुरपाई कर लेंगे। देखिए बगल के साइड हम थोड़ा थोड़ा छांट लेंगे। जो हमारी कपड़ा थोड़ा बहुत आगे पीछे हुई है वो बराबर हो जाएगी। उसके बाद आप सिलाई के फिनिशिंग देने के लिए आप इससे कपड़े को अंदर महक कर कर सिलाई चला सकते हैं। इससे सिलाई आपकी फिनिशिंग दिखेगी। देखिए साइड के कपड़े को अंदर की साइड कर हम सिलाई लगा लिए हैं। तो देखिए हमारी सिलाई कितना सुंदर दिख रही है। तो देखिए हमारी ब्लाउज की सिलाई हो गई है। अब इसमें तुरपाई करनी बाकी है। तो आपको तुरपाई करनी नहीं आती होगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको दूसरी वीडियो में तुरपाई करना भी बता देंगे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।